शांति। बहुत सुंदर विषय है। स्वच्छ मन, क्लीन माइंड और साफ दिल, क्लियर इंटेलेक्ट। दिल माना कोई फिजिकल ऑर्गन की बात नहीं, दिल माना सत्य स्पष्ट बुद्धि। हम दिल से याद करते हैं माना सत्यतापूर्ण बुद्धि से याद करते हैं। प्यारे बाबा से जो कुछ हमें लेना है, चाहे ज्ञान, गुण, शक्तियां, अनुभूतियां, वो मन और बुद्धि से ही लेना है। बाबा से हमारा कनेक्शन, रिलेशन मन और बुद्धि से ही हम करते हैं। तो बाबा से जो कुछ प्राप्त करना है वो भी मन और बुद्धि के द्वारा करना है। और बाबा से मिला हुआ आत्माओं को जो हमें देना है वो भी मन और बुद्धि से देना है। इसलिए मन और बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पढ़ाई है, बाबा हमेशा कहते हैं ये बुद्धि की बात है, ये समझने की बात है। इसलिए बुद्धि का बर्तन साफ चाहिए और शक्तिशाली चाहिए। बाबा उदाहरण भी देते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रह सकता है। ज्ञान, सत्य ज्ञान भी सोने का बर्तन शुद्ध बुद्धि ही धारण कर सकती है। इसलिए बाबा साकार मुरली में भी हमें कहते हैं और अव्यक्त मुरली में भी बाप दादा हमें कहते हैं कि मन मेरे में लगाओ, बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। तो जितना बाबा ऊंचा है, परम है, पवित्र है और शक्तिशाली है, उनकी याद से हमारे मन और बुद्धि भी उतने ही ऊंचे, शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ और शक्तिशाली होने चाहिए। बुद्धि ही मेन सप्लाइंग लाइन है बाबा से प्राप्त करने के लिए।
इसलिए बाबा कहते हैं कि अलौकिक जन्म होते ही जो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट मैंने दी है उसे संभाल कर रखनी, कि किसी भी संग दोष, अन्न दोष या वातावरण दोष में आकर कभी भी बुद्धि को बिगाड़ना नहीं है। एग्जाम्पल भी बाबा ही देते हैं कि जब दो देश के बीच युद्ध होता है तो दुश्मन देश मेन सप्लाई लाइन को कट कर देते हैं, जहां से सामने वाले देश को अन्न मिलता है, ऑयल मिलता है, शस्त्र मिलते हैं, वो सारे रास्ते कट कर देते हैं। तो अपने आप सामने वाला देश कमजोर बन जाता है। बाबा बताते हैं कि चोर चोरी करने आते हैं तो टेलीफोन, लाइट, सारी लाइंस कट कर देते हैं ताकि अकेले हो जाएं, किसी से संपर्क न कर सके, और तब वो वार करते हैं। ऐसे माया भी जो हमारी मेन सप्लाई लाइन है, बुद्धि को ही बिगाड़ती है, मन को विचलित करती है, ताकि माया के शिकार हम बन जाए। इसलिए मन बड़ा स्वच्छ रखना है और बुद्धि साफ, स्पष्ट, क्लियर रखनी है। उसके लिए बाबा ने होमवर्क भी दिया, निर्विघ्न मन। पिछले कई सालों से जोन निर्विघ्न हो, हर सेंटर निर्विघ्न हो, ये बात तो बाबा करते रहे। पर इस साल जो बाबा ने बात कही बड़ी सूक्ष्म और बहुत ऊंचा होमवर्क हम सबको दिया कि मन निर्विघ्न हो। एक एक ब्राह्मण आत्मा निर्विघ्न बनेगी तो यज्ञ, हमारा संगठन, ये ईश्वरीय परिवार, हमारा विश्वविद्यालय ऑटोमेटिक निर्विघ्न बन जाएगा। क्योंकि विघ्न अब बाहर से ज्यादा नहीं है, पर हमारे ही आपसी छोटी मोटी स्वभाव संस्कार की बातों से हैं। इसलिए हम हरेक मन और बुद्धि को ठीक कर देंगे तो अपने आप हमारा संगठन, हमारा कार्य निर्विघ्न हो जाएगा। तो जरूर हरेक ने होमवर्क किया होगा। बाबा के बनते ही बाबा के सत्य ज्ञान में इतनी शक्ति है कि कर्म में विजयी हम बन जाते। माना विकारों के वश कर्म में हम कभी भी गिरते नहीं हैं। इतनी शक्ति और दृढ़ता तो बाबा के बनते ही आ जाती है।
कर्म में ब्रह्मचर्य ज्ञान में आते ही हम धारण कर लेते, क्योंकि कर्म का हिसाब किताब ठोस है। ये कर्म क्षेत्र है और कर्म में आया माना हिसाब बन गया, जो हमें चुकाना ही पड़ता है। इसलिए बाबा ने सत्य ज्ञान की शक्ति और बाबा के याद की शक्ति से कर्म में तो ब्रेक लगा दी। इसलिए हमारे पुरुषार्थ की शुरुआत ही कर्म में माया के विजयी हम हो जाते, विकर्म नहीं करते। और फिर नित्य ज्ञान सुनते रहने से जब ज्ञान अंदर जाता है, मीन्स बुद्धि में बैठता और आचरण में आता है, तो वो अमृत बनकर मुख से निकलता है। माना वाणी भी हमारी ठीक हो जाती। एक समझदार ज्ञानी तो आत्मा कैसे बोलेगी, वो योग्य वाणी या वाणी का संयम वो भी हमारे में धारण हो जाता है। और अब तीसरी बात, सूक्ष्म कि मनसा में भी कोई विकार न रहे। मनसा निर्विघ्न माना मन में भी माया न आवे। तो पहला पुरुषार्थ बाबा कहते कि मन में कितने भी तूफान आवे, कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना। उसमें हम सब पास है। जितना ज्ञान की गहराई में जाते, वाणी भी हमारी ज्ञान युक्त बन जाती। और अब लास्ट पुरुषार्थ बाबा हमसे करा रहे हैं कि मनसा में भी कोई विघ्न न हो माया की। अब मनसा माना विचार, वाइब्रेशंस, सूक्ष्म भाव, भावनाएं, वृत्ति, स्मृति, ये सब चीज आ जाती। ये सब चीज इसमें आ जाती। इसलिए मनसा शुद्धि के लिए हमें इन सब को शुद्ध बनाना है। भाव भी बाबा कहते हैं शुभ भाव, आत्मिक भाव, कल्याणकारी भाव। जैसे कई बार हम एक दूसरे से पूछते हैं ना, कोई सिंपल शब्दों से बात कहता, पर अगर उसका भाव ठीक नहीं होता तो हम कहते हैं कि बताओ आपके कहने का भाव क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, आपका भाव क्या है इसके पीछे। तो भाव भी ऊंचा, शुभ, कल्याण का।
हमारी भावना उस आत्मा के प्रति, वो भी बाबा हमें सिखाते हैं कि शुभ भावना। चलो, और कुछ हम दूसरों के लिए नहीं कर सकते, तो ये तो हम कर ही सकते हैं कि हरेक के लिए शुभ भावना। चलो, इतना मेल मिलाप नहीं, इतना स्नेही सहयोगी बन के आपस में नहीं चल पाते, पर एटलीस्ट शुभ भावना हमारी सबके लिए रहे। वृत्ति शुद्ध, बाबा कहते हैं ना, जैसी वृत्ति ऐसे वाइब्रेशंस फैलेंगे और ऐसा ही वायुमंडल क्रिएट होगा। तो वृत्ति हमारी शुद्ध, जिसको नियत भी कहते हैं, इरादे भी कहते हैं कि भाई आपका इंटेंशन क्या है इसके पीछे। नियत उसकी खराब है ऐसे कहते हैं ना, तो ये भी कहते हैं नियत साफ तो मुराद हासिल होती। तो हमारी वृत्ति भी शुद्ध और श्रेष्ठ स्मृति, वो रोज की मुरली में बाबा हमें सिखाते। सत्य ज्ञान स्मृति को श्रेष्ठ बनाता है, क्योंकि हर स्मृति को सत्य ज्ञान राइटियस बना देता है, और ऑटोमेटिक आगे का जो साइकिल है कि वृत्ति, दृष्टि, कृति, प्रवृत्ति, वो ऑटोमेटिक सही बनने लगते हैं। तो स्वच्छ मन और स्पष्ट बुद्धि, बाबा ने कहा है अंत समय ये दो चीज चाहिए, ताकि तभी हम बाबा के इशारे कैच कर सकेंगे, या व्यक्ति के वाइब्रेशंस या परिस्थितियों के सिग्नल्स कैच कर सके। बाबा ने कहा है कि कम्युनिकेशन के सारे साधन फेल हो जाएंगे, उस समय ये वॉइसलेस कनेक्शंस मन और बुद्धि वो कैच करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के समय कहते हैं कि पशु पंछी को उनके वाइब्रेशंस जल्दी आ जाते हैं, इसलिए वो वहां से भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं और बच जाते हैं। पर मनुष्य का मन मैला है, व्यर्थ से भरा है, इसलिए वो कैच नहीं कर पाता है। तो स्वच्छ मन, उसके संबंध में हम क्या क्या करें? तो सबसे पहला है कि इनपुट हमारा सही हो। माना मन में जो बातें हम भरते हैं वो आवश्यक सत्य ज्ञान की बातें मन में भरे। पहले तो हमारा मन हमने सबके लिए खोल दिया था
है ना। हर बातें मन में भरते रहते थे, इसकी उसकी, जिसने जो भी सुनाया सभी बातों से मन को भरते थे। कहते हैं ना कि ये आंख, कान, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिया उसको कहते हैं, डोर्स ऑफ नॉलेज उसको कहा जाता है। क्योंकि आंखों से जो कुछ हम देखते हैं, कानों से जो कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारी स्मृति में इकट्ठा होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि व्यक्ति एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देता है, निकलता नहीं है, वो बीच में बुद्धि में धारण हो जाता है। इसलिए बाबा हमें क्यों कहते हैं कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ये सब बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, उनका सूक्ष्म प्रभाव मुझ आत्मा पर अवश्य पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम तो ऐसे ही देखते हैं। जैसे दुनिया में आप किसी को कहेंगे कि आप फिल्में नहीं देखो, अश्लील फिल्में नहीं देखो, तो वो कहते हैं हम तो ऐसे ही देखते हैं, टाइम पास। हमारे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, हम उससे कोई प्रभाव लेते नहीं। पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो जो हमारे अंडर कंट्रोल बातें हैं, जिसको हम रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, तो ऐसी जो भी व्यर्थ, असार, अपवित्र, अयथार्थ बातें और दृश्य, चित्र हम न देखें। जो हमारे अंडर कंट्रोल है, जैसे हम खुद टीवी देखते हैं या जिस भी माध्यम से हम ऐसी बातें देखते हैं, वो हमारी अपनी चॉइस होती है। इसको हम कंट्रोल कर लें कि बाबा ने जैसे कहा है हमें ये नहीं देखना है, ये फालतू कचरा मन में नहीं भरना है। क्योंकि जो मन में भरेंगे वो बार बार वापस चिंतन में आता रहेगा। किताबें ऐसी पढ़ते हैं, फिल्में ऐसी देखते हैं, सुनते हैं, जो मन विकारी बनता या व्यर्थ में जाता है। तो कम से कम जितना हम उसको खत्म कर सके हम करें, हमारी रुचि ही उसमें न रहे। न सिर्फ फिल्मों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, लेकिन हम आपस में भी इस प्रकार की बातें करके व्यर्थ मन में भरते हैं। जैसे कई कहते हैं ना कि मैं कोई किसी के घर जाती नहीं हूं, मैं व्यर्थ बातों में नहीं जाती हूं, पर लोग मेरे घर आकर मुझे सुनाकर जाते हैं। मैं तो घर में ही रहती हूं, पर सब मुझे बता के जाते हैं। लौकिक में तो हम इस बात का गर्व समझते थे कि लोग मुझे आके कह के जाते। माना मुझे इतना
समझदार समझते हैं या मैच्योर समझते हैं, इसलिए हर कोई अपनी बात मुझे आकर करते हैं तो हम उसको और ही स्टेटस मानते थे, अपना गर्व समझते थे। पर बाबा हमें कहते हैं कि आप सोचो, आपको ही क्यों कहते, लोग आपको ही क्यों कहकर जाते हैं। जरूर आपको व्यर्थ सुनने में, जानने में रुचि है, तब तो वो आपको कह के जाते, वरना कोई क्यों हमारी बुद्धि में व्यर्थ डाल के जाए। जैसे स्थूल रूप से हम कहते हैं कि मैं अपने घर में जीती जागती बैठी हूं, किसी की ताकत है जो मेरे आंगन में आके कचरा डाल के जाए। मैं जो यहाँ अटेंटिव होकर बैठी हूं, कोई मेरे आंगन में आके कचरा नहीं फेंक सकता है, तो कोई क्यों हमारे मन में भी व्यर्थ डाल के जा सकता है। जरूर हम अटेंटिव नहीं है, जरूर हमें इसकी उसकी बातें सुनने की रुचि है, तब तो लोग डालते। तो चाहे आपस में बातचीत के द्वारा, किताबों के द्वारा या फिल्मों के द्वारा, जो बातें हमारे बुद्धि में जाती है वो हमारे चिंतन में बार बार आती रहती है। तो इसको जितना हो सके हम रोक सकते हैं। अगर हमें वैराग्य है इन बातों से, सच में रुचि नहीं है, तो हम उसको कहेंगे कि प्लीज ये बातें मेरे साथ आप न करें। जो जिम्मेवार भाई बहनें हैं परिवार में, चाहे आप जहां नौकरी करते हैं वहां या सेंटर में जो निमित्त बहनें हैं, जो जिम्मेवार है उनको सुनना होता है, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं। वो लोगों की बात सुनेंगे तब तो उसको निर्णय देंगे या मार्गदर्शन देंगे। इसलिए जो निमित्त और जिम्मेवार है उनको तो सुनना पड़ता है, पर जिसको इस प्रकार की जिम्मेवारी नहीं है उनको सुनने की आवश्यकता नहीं। पर कई बार हमें जानने की रुचि बहुत होती है। हम समझते हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन में हर बात होनी चाहिए, पर कौन सी बात हमारी इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए? जो हमारी उन्नति करने वाली बात। मनुष्य से देवता बनने के लिए जो बातें जानना जरूरी है वो मिस नहीं होनी चाहिए, वो हमें जाननी। पर वो पॉइंट्स हमारी मिस हो जाती है, पर जो जरूरी नहीं है, कमी पेशी की, ऊपर नीचाई की जो बातें हैं वो जानने में कई बार हम ज्यादा रुचि रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी हमारा लेवल हमने ऊंचा उठाया नहीं है। अभी भी हम सामान्य इंसान हैं, हम ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा नहीं बने। अगर हम स्वयं अपना लेवल ऊंचा कर देते हैं कि हम साधारण नहीं, हम विशेष आत्माएं हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, योगी तो आत्माएं हैं, भगवान से कनेक्टेड आत्माएं हैं, तो हमें साधारण व्यर्थ बातों में जाना नहीं चाहिए। जब तक हमारी अपना लंगर उठता नहीं, हमारी रुचि खत्म नहीं होती, तब तक
इन बातों के शिकार हम होते रहते हैं। तो इसलिए इनपुट पावरफुल हो। बुद्धि में कौन सी बातें भरनी है? बाबा कहते हैं ना, बुद्धि को ठिक्कर से नहीं भरो, रत्नों से भरो। ये कहने का मतलब ही ये है कि व्यर्थ, नाचीज, क्षुल्लक बातों में मन को नहीं भरना है। और इसलिए बाबा ने नियम बना के दिया। चलो फिर भी एक तो ये धारणा हम करें कि जितना हो सके हम लौकिक अलौकिक परिवार के बीच ऐसा कमल फूल समान रहे, न्यारा और प्यारा, ताकि किसी से हमारा ऐसा खास रिश्ता न हो जो व्यर्थ उसमें शुरू हो जाए। आप देखना, व्यर्थ बात हम खास संबंध जिससे होता है उनसे ही करते हैं। जिससे हमारा इन जनरल संबंध है उनको हम व्यर्थ बात करने नहीं जाते हैं। पर जो खास हमारे फ्रेंड्स है, हमारे साथी है, वो खास संबंध ही व्यर्थ बात करने का होता है। इसलिए जिसको भगवान से मित्रता करनी है उसका खास कोई मित्र नहीं होता है। सारा विश्व ही उनका मित्र है। वो सबसे न्यारा और प्यारा रहेगा। तो किताबों के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, बातचीत के द्वारा किसी भी तरीके से हम अपने मन में व्यर्थ न भरें। जितना हो सके इससे हम मुक्त रहे। दूसरी बात, बाबा ने इसलिए नियम बना के दिया कि रोज सुबह सुबह क्लास करो, मुरली क्लास में आओ। अमृत वेला और संध्या का समय योगी के लिए उत्तम समय है पुरुषार्थ, पढ़ाई और तपस्या करने के लिए। उसमें आप अपने आप को बांध दो, क्योंकि लोग दिन भर तो कामकाज में बिजी होते हैं, सुबह और शाम फ्री होते हैं और वो बात करने आते हैं या हम बात करने बैठ जाते हैं। बाबा ने यही समय हमारे लिए फिक्स कर दिया कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का समय और शाम को भी 6 से 8 बजे के बीच का समय वो स्व उन्नति का समय है, पढ़ाई, पुरुषार्थ, तपस्या का समय। तो अर्ली मॉर्निंग बाबा की याद और मुरली क्लास वो पावरफुल इनपुट है, मन और बुद्धि का खुराक है। सुबह से ही बाबा हमें गाइड कर देता है कि आज सारा दिन कौन सी बातें सोचनी है। वो बाबा सुबह से हमें, जैसे आज की मुरली से भाई खुश मिजाज और योगी बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं। जो ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं वो प्यारे लगते हैं। बस बुद्धि के लिए कोई भी बात आप ले लो और सारा दिन जैसे हमें बाबा ने दिशा दे दी कि आज मन को इसी दिशा में चलाना है। तो बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान और योग का सुबह सुबह मन और बुद्धि पर पावरफुल लेयर चढ़ा देंगे
कोटिंग कर देंगे, मन बुद्धि को कवच पहना देंगे, तो फिर इन आंखों से कुछ भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कान तो खुले हैं, कान को कोई पर्दे नहीं है ना जो बंद कर सके। आंख को तो पर्दे हैं, हम ना देखना चाहें तो आंख बंद कर सकते हैं, ना बोलना चाहे मुख बंद कर सकते हैं, पर कान को कोई ढक्कन नहीं है। हाँ, इसलिए कई बातें दिखाई पड़ेगी, दिन भर सुनने में आएगी, पर अगर हमने सुबह सुबह ज्ञान और योग का कवच मन बुद्धि को पहना दिया होगा तो उन बातों का असर नहीं होगा, उसका असर नहीं होगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट इनपुट हमने पावरफुल दे दिया, इसलिए बाकी बातों में हम ऑटोमेटिक न्यारे रहेंगे, प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। तो दूसरी बात, अमृत वेला और संध्या को आप पुरुषार्थ, तपस्या, पढ़ाई में बांध दो, निश्चित कर दो, ताकि पावरफुल आवरण मन बुद्धि पर रहे और व्यर्थ करने की मार्जिन ना हो। तीसरी बात, व्यर्थ विचार उसको ही आते हैं जो ज्ञान के राजों को गहराई से नहीं समझते। ड्रामा, आत्माओं का पार्ट, हिसाब किताब, वर्तमान कलयुग अंत का समय, परिस्थितियां जो भी है, इनके संबंध में बाबा ने जो भी राज हमें बताए हैं, अगर वो गहराई से हम समझें और स्वीकार करेंगे तो हमारा व्यर्थ नहीं चलेगा, है ना। न समझने के कारण, जैसे आत्माओं का व्यवहार, संस्कार, उनकी बातचीत, उनका रोल, ड्रामा, ये सारी बात नहीं समझते हैं तो बाबा कहते हैं प्रश्न उठते हैं और व्यर्थ में चले जाते हैं। तो जितनी अच्छी ज्ञान योग की पढ़ाई हम करेंगे, हम जीवन के हर दृश्य को और आत्माओं की एक्ट को समझ सकेंगे और प्रश्न नहीं होंगे, व्यर्थ नहीं उठेगा। और दूसरा, कईयों को व्यर्थ विचार नहीं आते हैं। कई ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं हैं कि वो दूसरों में माथा नहीं मारते और बातों में नहीं जाते, पर कईयों को सिर्फ साधारण विचार आते रहते। रूटीन जो हमारा है लाइफ का, हमारा डेली जो रूटीन है, उससे रिलेटेड साधारण विचार आते हैं। माना हमारा उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, पीना, पहनना, चलना, ये जो हमारे डेली वर्क है, जो कॉमन हमारे कामकाज है, कईयों को उसका ही बार बार चिंतन चलता है। क्या खाना बनाएंगे, क्या आज खाएंगे, क्या पहनेंगे, कपड़े धोने हैं, अभी तो बर्तन करने, बार बार वही बातें हम सोचते रहते, जिसको बाबा कहते हैं कई बार हम वर्क कॉन्शियस होते हैं, बॉडी कॉन्शियस नहीं होते हैं, पर वर्क कॉन्शियस होते हैं। तो साधारण विचार इसलिए आते हैं कि हम श्रेष्ठ स्वमान में स्थित नहीं होते। जो हमारा श्रेष्ठ स्वमान है,
कि हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं और अब हम किस कार्य के लिए निमित्त है, इसकी बार बार महसूसता। तो जब हम अपने को एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, एक गृहस्थी इंसान समझ लेते हैं और जो हमारा रूटीन कार्य है या रोल है वही सोचते रहते हैं, तो साधारण विचार आते रहते हैं। तो जितना आप ऊंचे स्वमान में स्थित रहेंगे तो साधारण विचार ऑटोमेटिक खत्म होने लगेंगे। नकारात्मक विचार, मेनली तो ये दो ही बातें हैं, व्यर्थ और साधारण। उसके कारण ये है। तो एक तो बार बार अपने को ऊंचाई में स्थित करते रहो, रियलाइजेशन के साथ कि हम किसके बच्चे हैं, कौन हैं और अभी कौन से कार्य के लिए निमित्त बने हुए हैं। तो साधारण खत्म होगा, ज्ञान जितना गहरा समझ में आएगा, व्यर्थ खत्म होगा। तो ये एक तो हमें अपने आप को, इसलिए बाबा ने दो चीज कही कि या पुरुषार्थ में बिजी रहो या सेवा में बिजी रहो। जो सेवा में बिजी होता है उनका मन व्यर्थ में नहीं जाता है। पुरुषार्थ में बाबा ने कहा ना, विचार सागर मंथन, और हमारी एक अभ्यास बन जाए कि हम जो कुछ देखें सुने, इससे हमें और ज्ञान की गहराई समझ में आए। जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जो कुछ आप देखते सुनते हैं, इससे हमें अपना ज्ञान और गहराई से समझ में आना चाहिए। तो काफी चीजें हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। तो एक तो हम उसमें बिजी रहे, और तीसरा, जो मन में तूफान आते हैं विकारों के, माया के तूफान आते हैं, माना कोई न कोई विकारी विचार आते हैं, हम नहीं चाहते हैं पर आते हैं। तो उसका कारण बाबा कहते हैं कि जरूर अभी भी संस्कारों में कोई गंदगी है, इसलिए विकल्पों के रूप में मन में आता रहता है। जैसे गंदगी जहां भी होगी तो वो बांस उठती रहेगी और फैलती रहेगी। इस प्रकार जब हमारे संस्कारों में अभी भी कोई गंदगी है तो वो मनसा तूफान के रूप में उठती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि संस्कार परिवर्तन करो। ज्ञान समझने का मतलब ही है परिवर्तन करना। परिवर्तन करना, ज्ञान के मुताबिक ही जीवन बनाना। ज्ञान से विपरीत जो कुछ है उसे बदल देना, ये है ज्ञान समझना। तो वो परिवर्तन जितना होगा अंदर से, स्मृति वृत्ति जितनी शुद्ध बनेगी, मनसा अपने आप शुद्ध हो जाएगा।
और ये जो बाबा ने पुरुषार्थ को नित्य का रूप दिया कि रोज करना है, उसका कारण ही ये है। और हम सबका अनुभव है कि इतने सालों से हम नियमित पुरुषार्थ करते रहे हैं, उसी का रिजल्ट हम अपने आप में महसूस करते हैं कि हम अब अंदर से भी शुद्ध हो रहे हैं। अंदर से माना वृत्ति, दृष्टि, इच्छाएं, इंटरेस्ट, इन सब में हम शुद्ध हो रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब हम ये परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमें बाबा जो कहते हैं उनको डेली जो हमारा रूटीन है उसमें समाना है। पुरुषार्थ को रोज के दिनचर्या का रूप दे देना है, तो ऑटोमेटिक हमारे संस्कारों में भी परिवर्तन होता जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार मन समेटना, बाबा में लगाना, बार बार कामकाज से मन निकालना, फिर वापस बाबा में लगाना, जरूरी है रोल प्ले किया, फिर डिटैच, फिर बाबा से जुड़ना। ये जो सारे दिन की हमारी प्रैक्टिस है, इससे ही अब मन स्वच्छ होता जाता है। और ये आप चेक करना, जब आप अकेले हैं और एकांत में बैठे हैं, तब आप अपने आप को चेक करना कि आपके मन की नेचुरल दिशा क्या है और गति क्या है। किस बात में मन जा रहा है। जब हम संगठन में हैं तब तो बल मिलता है, ज्ञान योग में मन रहता है। पर जब हम अकेले हैं, उस समय मन की गति और मन की दिशा कौन सी है। इससे हमें पता चलता है कि अंदर से हमारा परिवर्तन कितना हुआ है। और दूसरा है कि क्लियर इंटेलेक्ट, साफ दिल, स्पष्ट बुद्धि, उसमें एक बात सबसे पहली, एक बाबा दूसरा न कोई। तो बाबा कहते हैं लाइन क्लियर है। जब तक बुद्धि कोई भी देहधारी में फंसी हुई है, आकर्षित हुई है, तो बाबा कहते हैं लाइन क्लियर नहीं। बुद्धि की लाइन क्लियर माना एक बाबा और कोई नहीं। जब तक हम कोई भी मनुष्य में अटके हैं, फंसे हैं, तो उनको साफ बुद्धि नहीं कहे। बाबा को शुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि चाहिए। साकार में भी बाबा देखते थे सदा। बाबा ये नहीं देखते थे कि ये कितना इंटेलिजेंट है, कितना बौद्धिक है, ये नहीं देखते थे। बाबा ये देखते थे कि शुद्ध बुद्धि कितना है।
और बुद्धि साफ तब रहेगी, एक तो दैहिक आकर्षण ना हो, और दूसरा कि कोई क्रुकेडनेस ना हो, टेढ़ापन ना हो, प्रपंच, छल, कपट, जो बुद्धि से इस प्रकार खेलते हैं ना, उनकी बुद्धि कभी भी साफ और स्पष्ट नहीं रही, क्योंकि वो उसी प्लानिंग में रहेंगे कैसे किसको गिराएं, बनावट करें। तो ये बनावट, दिखावट, ढोंग, छल, कपट, प्रपंच, क्रुकेडनेस, टेढ़ापन, ये बुद्धि की लाइन को क्लियर नहीं रखने देते। इसलिए जो सरल चित्त हैं वे सहज योगी बन सकते हैं। जहां मक्कारी है, चालाकी है, वे सहज योगी नहीं बन सकते। इसलिए उसको साफ बुद्धि नहीं कहेंगे। साफ दिल माना विवेकपूर्ण और भावनामयी दोनों, वो ही समर्पित बुद्धि बन सकते। क्योंकि बाबा का बनने के बाद और सत्य की प्राप्ति होने के बाद सत्य के प्रति निष्ठा और समर्पणमयता जरूरी है। भक्ति में सत्य न होने के कारण श्रद्धा अंधश्रद्धा बन गई, पर भावना के कारण फल पाते हैं। हमें सत्य मिल गया है, पर सत्य मिलने के बाद उनके प्रति हमारी पूरी निष्ठा, समर्पणमयता, माना उनका जिगरी स्वीकार, उसमें पूरी श्रद्धा जरूरी है। तो हमारी बुद्धि में कोई मैलापन नहीं आएगा, मिक्सचर नहीं होगा, और तब बाबा के इशारे समय अनुसार जो बाबा के टचिंग्स होंगे वो हम कैच कर सकेंगे। और उसके लिए प्रैक्टिकली दो चीज चाहिए, अंतर्मुखता, न्यारापन, आंतरिक वैराग्य। तभी हम व्यर्थ साधारण बातों से दूर हो सकेंगे, और तब हम अपने मन और बुद्धि लक्ष्य के प्रति एकाग्र कर सकेंगे। ये लास्ट लेवल के होमवर्क मिल रहे हैं। मनसा सेवा की बातें, मन निर्विघ्न, बहुत ऊंची अवस्था की बातें बाबा अब हम सबसे कर रहे हैं। इससे ही हम समझ सकते हैं कि अब बहुत जल्दी हमारी पढ़ाई का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। ओम शांति।